जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ते हैं पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और एक 0। ठीक है, इन सब के लिए हमने 6 नंबर बताए थे। एक 0 बताया था, 2 बताया था और 4 बताया था, 5 बताया था, 6 बताया था और 9 बताया था। पिछली क्लास में हमने 6 नंबरों के बारे में आपको बताया था। आज जो नंबर बचे हैं वो हैं 2 3 7 और 8। आज इस 4 नंबरों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस 4 नंबरों को पढ़ने के लिए पहले आप पिछली क्लास आपने देखी होगी तो आपको बहुत चीज़ें आसानी से सॉल्व हो गई होंगी। जैसे हमने बताया था कि जैसे 24 की पावर इवन है और 25 की पावर 361 है, कुछ भी हो इसकी, अगर और 24 की पावर 59 हो, देखिए इन 3 सवालों को कितने टाइम लगेगा सॉल्व करने में। इन सवालों को सॉल्व करने में लगेगा तो एक एक दो सेकंड लगेगा सिर्फ सवाल सॉल्व करने में। देखो 4 की घात क्या है 58। 58 इवन है कि ऑड है? इवन है, तो इसका आंसर आएगा 6। 4 की घात 9 है, कौन क्या है 59 है, इवन है कि ऑड है? ऑड है, इसका आंसर क्या आएगा 4। एक एक दो सेकंड में आंसर आएगा। 5 की घात कितनी भी हो आंसर 5 आएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने पिछली क्लास आपने देखी होगी तो। आप आज पार्ट 2 पढ़ाते हैं तो आज पार्ट 2 में 2 3 7 8 ये 4 अंक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप तो कौन कौन से अंक थे? 2 3 7 और 8, ये 4 अंक हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो कि 2 है जो, अगर मान 2 3 7 और 8 ये नंबर लिख लिया हमने। 2 3 7 और ये 8, ये 4 नंबर लिख लिए हमने। अब 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे कि 2 की पावर 1 हो तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा, तो इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। अगर मान लो 2 की पावर हमने स्क्वायर लगा दिया तो इसका इकाई अंक क्या होगा 4, मतलब आंसर तो 4 ही आएगा, तो इकाई अंक भी 4 होगा। और 2 की पावर 3 कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा 8, इकाई अंक क्या होगा 8। 2 की पावर 4 कर दिया है कितना आएगा 16, इकाई अंक क्या होएगा 6। 2 की पावर आप 5 कर दिया जाए तो इकाई अंक क्या आएगा, वैसे 2 की पावर 5 करने पे 32 आता है, इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। अब आप एक चीज़ कॉमन करो कि देखो 2 की पावर 2 थी, एक एक पावर 1 थी तो 2 आया, 2 की पावर 2 थी 2 4 आया, 3 थी 8 आया, 4 थी तो 6 आया। मगर 5 के बाद फिर 2 आ गया, मतलब 2 आ गया। अब 2 की पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा 64, 4 आया इकाई अंक, ये 4 आया, तो रिपीट हो रहा है ना। 4 अंक के बाद 4 अंक के बाद वो रिपीट होने लगेगा तुम्हारा आपका। ठीक है, 4 अंक के बाद फिर इकाई अंक रिपीट होने लगेगा आपका। जैसे 2 आया 4 आया, अब 8 आएगा इकाई अंक। 2 की पावर 7 लगाने पे इकाई अंक 8 आएगा, 2 की पावर 8 लगा दो कि तो इकाई अंक 6 आएगा। तो यही फिर 9 करोगे 2 की पावर तो कितना आएगा इकाई अंक 2 आएगा। तो यही चीज़ चलती रहेगी, 4 के बाद वो रिपीट होती रहती है। तो ठीक है, अगर 2, फिर ये क्या समझ में आई इस चीज़ से हमें, अगर 2 की पावर किसी भी की पावर अगर 1 है तो इकाई अंक 2 की पावर का इकाई अंक क्या आएगा 2। अगर 2 की पावर x की पावर मान लो 2 दिया है तो इकाई अंक 2 का इकाई अंक क्या आएगा 4, और 2 x पावर 3, और 2 की पावर q रख दिया है तो इकाई अंक क्या आएगा 8, और 2 की पावर x के साथ 4 मान लिया जाए, 4 कर दिया जाए
इकाई अंक 2 का इकाई अंक क्या आएगा 6, और फिर रिपीट होगा 5 का फिर रिपीट, 6 का 4, फिर ऐसे रिपीट चलता रहेगा। अभी आपको सवाल पे नहीं जाइए, आप पहले इस चीज़ को मेथड को समझिए, क्या समझाना चाह रहे हैं हम आपको। ठीक है, इस मेथड को समझ लिया, सवाल तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप सवाल पे देख कर नहीं हो, आप सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं बस। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब जैसे 3 का भी ऐसे ही है, 2 का पद समझ में आया ना। जैसे 3 का देखो, सारी सब सब लोगों का इसी तरीके से रहेगा, ये चारों नंबरों का इसी तरीके से सॉल्व होगा। जैसे अब मान लो 3 की पावर 1 हो तो इकाई अंक क्या आएगा 3, 3 की पावर 2 हो तो कितना आएगा इकाई अंक 9, 3 की पावर 3 हो तो इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक 7 आ गया, 3 की पावर 4 हो तो कितना आएगा 81, तो इकाई अंक क्या आ गया 1। अब 3 की घात अगर हम 5 ले लें तो इकाई अंक क्या होएगा 9 72, 72, हाँ 723, 729, हाँ 729, नहीं 3 है 3। ठीक है, ये है गाना का है। अगर 3 का 3 और 24 होगा जी, 3 243। ठीक है, ये आया। तो आपका देखो 5 के बाद वो रिपीट होने लगा ना, 3 आया। अगर 3 की घात आप 6 करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा 9, 3 की घात 7 करोगे इकाई अंक क्या आएगा 7, 3 की घात 8 करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा 1। तो यही 4 के बाद रिपीट होने लगेगी चीज़ें आपकी, 3 आएगा इकाई अंक, 9 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 4 के बाद 5 अगर रखोगे तो फिर 3 आएगा, 6 रखोगे फिर 9 आएगा, 7 रखोगे फिर 3 आएगा, 8 रखोगे फिर 1 आएगा। तो ये 4 के बाद रिपीट होने लगेगी आपकी चीज़ें। तो ऐसे 3 की जो पावर 1 लगाओगे तो इकाई अंक 3 आएगा, 3 की पावर 2 लगाओगे तो आएगा 9, 3 की पावर 3 लगाओगे तो इकाई अंक आएगा 7, और 3 की पावर 4 लगाओगे तो इकाई अंक आएगा 1। ये बात चलिए अभी, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर से बता सकते हो आप। ठीक है, अब ये दो चीज़ें समझ में आई। अब 7 की पावर 1, अगर 7 की पावर हम 1 लगाएंगे कितना आएगा आंसर, इकाई अंक क्या आएगा 7। 7 की पावर हम 2 लगा देंगे कि इकाई अंक कितना आएगा 9, 7 की पावर हम 3 लगा देंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 28, 7 6 7 3 343, इकाई अंक क्या आएगा 3। 7 की पावर हम 4 लगा देंगे, 2 7 30, 3 7 21 3, इकाई अंक क्या आ गया 1। और फिर अगर 7 की पावर आप 5 लगाओगे तो इकाई अंक आपका क्या आएगा 7, 0 21 23, तो इकाई अंक क्या है 7। 5 के बाद फिर रिपीट होने लगा, 4 के बाद वो फिर रिपीट होने लगा 7 आएगा, 7 की पावर 6 करोगे फिर आपका 9 आ जाएगा, 7 की पावर आप 7 करोगे तो इकाई अंक 3 आएगा, और 7 की पावर 8 करोगे तो इकाई अंक 1 आएगा। तो यही रिपीट होने लगता है, 4 के बाद वो बार बार वही रिपीट होता रहेगा। 7 आएगा फिर 9 आएगा फिर 3 आएगा फिर 1 आएगा, फिर 7 आएगा फिर 9 आएगा फिर 3 आएगा फिर 1 आएगा, इसी तरीके से रिपीट होती रहती चीज़ें बार बार। तो 7 की पावर हम 1 रखेंगे तो कितना आएगा 7, 7 की पावर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 9, 7 की पावर 3 रखेंगे कितना आएगा 3, 7 की पावर 4 रखोगे कितना आएगा 1। बात क्लियर हुई। ठीक है, अब 8 का देखो। अब 8 की पावर आप 1 रखते हो तो क्या आता है 8, 8 की पावर 2 रखते हो कितना आता है इकाई अंक 4, 8 की पावर 3 रखते हो तो इकाई अंक कितना आता है 8 32, 3 8 48 512, 8 की घात 4 तो 8 16, 5 की 1 8 की घात 9 अपन 40। देखो 1 रखा तो कितना है 8, 2 रखा तो 4 आया, फिर 2 आया फिर 6 आया, फिर अगर 8 की पावर आप 5 करते हो तो फिर 8 आएगा, 8 की पावर आप 6 करते हो फिर 4 आएगा, 8 की पावर 7 रखते हो आपका आएगा 2, 8 की पावर 8 रखते हो तो आपका इकाई अंक आएगा 6।
तो 4 अंक के बाद फिर रिपीट होने लगी है ना चीज़ें, रिपीट होने लगी है बार बार। 5 रखोगे फिर 8 आएगा, 6 रखोगे तो 4 आएगा, 7 रखोगे 2 आएगा, 8 रखोगे 6 आएगा, फिर 9 10 ऐसे ऐसे रिपीट होती रहती हैं चीज़ें। 8 की पावर हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा 8, 8 के पावर 2 रखेंगे कितना आएगा 4, 8 की पावर 3 रखेंगे तो कितना आएगा 2, और 8 की पावर 4 रखेंगे तो कितना आएगा 6। आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो बताओ, आप देखो इसी चीज़ को लेकर हम कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं सवाल को। अगर देखो एक जो 5 6 27 की पावर 153 है, ये सवाल है दिया हमें। अब देखो कितनी जल्दी सॉल्व होगा ये सवाल। 7, हमें तो लास्ट अंक चाहिए, इकाई अंक, इस नंबर का इकाई अंक क्या है 7, तो 7 की पावर 153 इतना हो गया। अब देखो 7 की पावर है जो इस नंबर को, ये 4 बार रिपीट होता है ये चीज़ें, तो हम 4 से हम डिवाइड कर देंगे इस नंबर को, क्योंकि 4 बार रिपीट होती है ना, 4 बार ये सेम अलग अलग नंबर रहते हैं और फिर 4 के बाद रिपीट होने लगती है, इसलिए हम इसका 4 से डिवाइड कर देते हैं हम इसका। ठीक है, तो 7 4 से हम अगर इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जा रहा है, अगर 4 का हमें पूरे अंक में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लास्ट के 2 अंक का डिवाइड करो। 53 में 4 का डिवाइड करो कितना आएगा, 4 एकम 4 और एक हाथ से लगी तो 4 3 12 और 1 से इस पास बचा, तो 7 का अगर हम 152 और 7 इंटू 1, 7 की पावर 1। अब देखो ये पावर पूरी 4 से डिवाइड हो रही है ना पूरी, 4 एकम 4, 4 दिया 12, 4 से डिवाइड हो रहा है, ये आप डिवाइड करके देख लो, 4 से डिवाइड हो रहा है, और वो 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 7 की पावर 4 का क्या आएगा 1, 7 की पावर 4 से डिवाइड हो रही है तो 4 का आपको ये वाला आंसर आएगा कि 4 का डिवाइड है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर 4 वाले पे देखो कितना आएगा, x की पावर 4 रखो कितना आएगा 1, 7 की पावर 4 रखने कितना आ रहा है 1। अब देखो तो इसका आगे 1, 7 की पावर 1 का कितना आएगा 7 की 7, 7 एकम 7, इकाई अंक क्या आ गया 7। इतनी जल्दी आंसर आपका निकल जाएगा। अब कितना भी सवाल टफ हो कैसा भी हो, इजीली आप इसको कर सकते हो। आप तो एक आध दो एग्जांपल और देखिए, अगर जो भी चीज़ नहीं आए समझ में तो एक वो दो और वो देख लो इस चीज़ को। अगर 7 की पावर 105 का आप इकाई अंक बताओ हमें। अब देखो इस नंबर को आप 4 से डिवाइड करो, कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, लास्ट के 4, एक हम हटा देंगे तो 4 आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 7 की पावर को 1 जो 4 लिख दें और 7 की पावर 7 के बाद 1 लिख दें, लिख सकते हैं ना इसको इस तरीके से, क्योंकि ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 2 अंक को ले लो आप और 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड हो रहा है तो आप उसको अलग कर लो, और जो नहीं हो रहा है तो उसको अलग कर लो आप। ये नंबर हो रहा है डिवाइड, क्योंकि ये नहीं हो रहा था इसलिए हमने एक को अलग कर लिया हमने, और ये हो रहा है तो ये नंबर जो इसका आंसर आएगा 7 की कार के चौथे का क्या आएगा 1, इसका आ गया 1, 7 के 1 का क्या आएगा 1, इसका इकाई अंक आ गया 7। कोई दिक्कत? देखो एक दो सवाल और देखते हैं, 2-3 सवाल और देखते हैं, अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चीज़। देखो ये सवाल है आपका 2137 की पावर 7454, ये हमारा सवाल है। इस सवाल को देखो आप किस तरीके से कर सकते हो। ये जो 2 अंक है क्या 4 से डिवाइड हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं 2 अंक 4 से डिवाइड, क्योंकि 4 एकम 4 और एक हाथ चले 4 के 12 और 2 बच रहा है हमें, इसलिए हम 2 अलग कर लेंगे इस चीज़ को, 2 नंबर हम अलग कर लेंगे, 2 7 की पावर को 2, क्योंकि इकाई अंक क्या है 7, 7 की पावर 754 यही है। अब इस नंबर को 4 से डिवाइड हो रहा है, हमें 4 से डिवाइड करना ही है,
इसलिए हमने 2 इसको हटा देंगे, क्योंकि ये 2 बीच में शेषफल बच रहा है ना हमारा, शेषफल बच रहा है उसको हटा दो आप। 7 की पावर 7, 5 और 2। अब ये नंबर देखो डिवाइड हो रहा है और 7 की पावर 2 अलग कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो ये अंक है जो 4 से डिवाइड हो रहा है, आप करके देख लो, ये 4 से डिवाइड हो रहेगा और ये हो रहा है, तो 7 की पावर 4 के रख लो आप, 4 का क्या है 1, 1 रख दिया। और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 9, अब इसका 1 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 9, इकाई अंक क्या हो गया 9, क्योंकि लास्ट का हमें चाहिए ना, तो हमें 4 तो नहीं चाहिए, अगर 4 का भी कर लोगे तो 49 ही आएगा, तो हम लास्ट का क्या है 9, 9 हमारा हो गया इकाई अंक, यूनिट डिजिट, ठीक है। इस तरीके से सवाल हो जाते हैं। अब थोड़े वो बड़े बड़े सवाल देखते हैं और करते हैं। अब देखो इसका देखते हैं, 21 53 की पावर हम लगा दें 167, ये लगा दें। अब इसको सॉल्व करके बताओ आप जल्दी से। कुछ नहीं करना है हमें, इस नंबर को पहले देखना है कि चीज 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इसका इकाई अंक हमें किसका इकाई चाहिए 3 का इकाई अंक चाहिए, तो 3 को पहले अलग कर लो 167। अब ये अंक देखो कि आप ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो शेषफल बचे उसको हटा देना आप। अब देखो इस 2 नंबर को 4 से डिवाइड करके देखो क्या हो रहा है, वो 4 एकम 4, 2 बच्चा, 4 से 24, 3 हटाने पे 3 शेषफल आ रहा है ना हमारा। आप इसको सॉल्व करो, 4 से डिवाइड करो, 3 शेषफल आएगा आपका, 3 शेषफल आ रहा है ना, तो 3 को हटा दो आप इसको, 3 की पावर 160, हम 3 हटा देंगे तो 4 ये हो रहा है, और 3 की पावर 3 रख दी। अब देखो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, आप देखो सॉल्व करके देखो, आप 4 से डिवाइड हो रहा है, और 3 की 4 क्या क्या आएगा 1 आ रहा, 3 की पावर हम 4 रखेंगे कितना आ रहा है 1, इसको 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये इसका आंसर है जो वो आएगा 1, क्योंकि वो 4 से डिवाइड हो रहा है इसलिए हमने 1 लगा दिया सीधा। जो शेषफल बच रहा था उसको तो हमने अलग ही कर दिया, उसको जो कैंसिल हो रहा है उसको अलग कर दिया, ठीक है। अब जो बचा है 3 की घात क्यू का कितना आएगा 3 की घात 27। अब लास्ट अंक का 1 में करो कितना आएगा 7, इकाई अंक क्या आ गया 7 आंसर। इतनी जल्दी आंसर आ जाएगा आपका, बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, पूरे चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा समझो ये क्योंकि 10 अंक तो होती हैं, अगर 10 अंक आपने समझ लिए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी पूरे चैप्टर में। बस कुछ कुछ सवाल होंगे जो हम आपको थर्ड पार्ट में परफेक्ट तरीके से और बता देंगे, तो आपका एक एक सवाल ऐसा होगा जो कहीं भी नहीं छूट पाएगा आपका। मतलब कोई भी एग्जाम आप ये चैप्टर अगर आ गया तो आप कभी छोड़ोगे नहीं, आप ये गारंटी हमारी है। A to Z सवाल बताएंगे आपको इस टॉपिक का, तो इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। अभी एक दो सवाल वो देखते हैं इसके। एक सवाल वो देखते हैं इसका, तो ठीक है, फिर थर्ड पार्ट में मिलते हैं हमको। अब ये मान लो 22 की पावर हमने 23 रख दी। अब इसको सोल्व करो, कैसे करोगे 22 की पावर 23। अब इस सवाल का हमें इकाई अंक क्या है 2, 2 की पावर 23, क्योंकि हमें पूरा सवाल सोल्व करना नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए लास्ट का अंक। तो हमने 2 की पावर 23, क्योंकि लास्ट में 2 है, इकाई अंक 2 है, तो हमने 2 की पावर 23। अब इसको देखो ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 से आप डिवाइड करो, जो शेषफल बचे उसको अलग कर लो। ये कितना आ रहा है 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 20 को हम अलग कर लेते हैं, और 3 बच रहा है ना, तो 3 को अलग कर लिया हमने। तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये दिक्कत दे रहा था, शेषफल आ रहा था, तो हमने इसको अलग कर लिया हमने। अब इसका आंसर जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 की पावर 4 का बहुत कितना है 6 है,
तो इसका पूरा आंसर आएगा 6। और 2 की पावर क्यू का कितना है, 2 का क्यू करो कितना आएगा 8, 8 छिंग 48, कितना आ गया इकाई अंक 8। ये चलिए आपका सॉल्व हो जाएगा। अब जो अभी तो ये बेसिक बेसिक बता दिया सबका, 10 नंबर के सारे बेसिक कंप्लीट हो गए। अब जो इस यूनिक यूनिक सवाल मिलेंगे आपको, वो आपको थर्ड पार्ट में मिलेंगे, वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना इस चैप्टर को। आपको ऐसे सवाल दिखाएंगे आपके सीजीएल लेवल, सब लेवल पे आप कंप्लीट कर लोगे आप। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।